तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है। तो अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट द पर्सन आर थिंग्स नोन बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। ओके, यदि किसी सेंटेंस का यानी वाक्य का कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वाक्य क्या है, सेंटेंस है, राइट। तो यदि किसी सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट कुछ कार्य करता है, ठीक है, तो उस वाक्य में जो यूज वर्ब होता है उसको एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। एंड नेक्स्ट वन होगा पैसिव वॉइस, राइट। तो पैसिव वॉइस क्या है गाइस, कि पैसिव वॉइस जो है a verb is said to be in the passive voice when its form shows that something is done to the person or the thing denoted by the subject. Okay, यदि किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सक्रिय नहीं है यानी एक्टिव नहीं है, वो कोई कार्य नहीं कर पाता है बल्कि सब्जेक्ट पर ही काम किया जाता है, तो उसमें जो यूज वर्ब होता है उसको पैसिव वॉइस में होना समझा जाता है। ओके, आई होप गाइस आप जो है एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है इसको समझ गए होंगे। सैंपल, राम टीच। तो राम टीच क्या है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी राम क्या करता है, पढ़ाता है। राम इज टॉट यानी राम को पढ़ाया जाता है, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस में है। ओके, तो गाइस आपने यहाँ पर देखा कि राम टीच, राइट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है राम टीच यानी राम जो है वो पढ़ाने का काम करता है, यानी राम क्या है, ड्योर है। ओके, यदि सब्जेक्ट ड्योर है तो वर्ब क्या होगी, एक्टिव वॉइस में होगी। तो राम क्या है, इसमें ड्योर है यानी काम करने वाला है, तो इसमें जो यूज वर्ब है टीच, ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है, राइट। एंड सेकेंड सेंटेंस है राम इज टॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में क्या है, राम कुछ करता नहीं है बल्कि उसी पर पढ़ाने का काम हो रहा है। तो राम यहाँ पर ड्योर नहीं है, यानी इसमें जो वर्ब इज टॉट है ये क्या है, पैसिव वॉइस में है, राइट। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि यदि सब्जेक्ट ड्योर है, कुछ काम करने वाला है, तो वर्ब क्या होगी, एक्टिव वॉइस में होगी। एट अ सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन है। ओके, यानी जो है सब्जेक्ट पर ही कुछ काम किया जा रहा है, तो उसमें उस सेंटेंस में जो यूज वर्ब होगी वो क्या होगी, पैसिव वॉइस में होगी, राइट। एंड गाइस अब हमको सीखना है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम, यानी रूल टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स आपको इसमें करना क्या है कि जैसे आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, राम ईट्स अ मैंगो, यानी क्या है, एक्टिव वॉइस में है, राइट। एंड सेकेंड है अ मैंगो इज ईटन बाय राम। तो आपने इसमें करना क्या है कि वॉइस का इंटरचेंजिंग करते समय आपको एक्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को, ये एक्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, राइट, इसको पैसिव वर्ब का आपको सब्जेक्ट बना देना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक्टिव वर्ब के सब्जेक्ट को, यानी ये क्या है, एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट है, इसको पैसिव वर्ब का एजेंट बना देना है, राइट। करना क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को पैसिव का क्या करना है, सब्जेक्ट बना देना है, और एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का एजेंट बना देना है, राइट। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये एजेंट जो है, राइट, अगर ये एजेंट किसी भी सेंटेंस के अर्थ को, भाव को स्पष्ट करने के लिए अगर आवश्यक हुआ, तो इसे क्लॉज सेंटेंस के अंत में बाई आप लगा भी सकते हैं, या फिर अदर प्रिपोजिशन भी यहाँ पर रखा जा सकता है, या बाई को नहीं भी लगाया जा सकता है। ये आपको जो है उसकी मीनिंग क्या है, उसका भाव क्या है, इसको समझते हुए करना है, राइट।